नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विल पर। साथियों, स्टेट को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना आज आपको मिली है। एक नोटिस मिला है और बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के कल एक महत्वपूर्ण सूचना आपको हिंदुस्तान पेपर में देखने को मिला था। हम दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे और दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आखिर स्टेट कब होगा और टीआरई 4.0 कब होगा। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर टीआरई 4.0 होने की उम्मीद कब तक है। यह कल के पेपर से ही लग गया था और इसके पहले भी जिस प्रकार से न्यूज़ मिल रही थी उस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि टीआरई आपके चुनाव के पहले नहीं ही होगा, और वैसा ही हुआ। हिंदुस्तान पेपर में आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़ छपी है यहाँ पर कि जिलों से रिक्त पदों की संख्या। पहले इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं और पूरा आपको एनालिसिस बताएंगे इसका। उसके बाद हम स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। मौका 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर माह में आएंगी। मतलब आपको 1 लाख शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ी भर्ती होगी इस बार टीआरई 4.0 को लेकर के। यहाँ पर देखिए, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्ति मिल चुकी है। रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधियाचना भेज देगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्ति आने की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्ति नहीं आ सकी। शिक्षकों के तबादला और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी जारी है। मतलब कहने का ये सेंस है कि 25,000 वैकेंसी आपको, मतलब ये है कि रिक्तियाँ जो हैं वो 9 to 10 तक तो मिली थी, लेकिन इसके बाद जो प्राथमिक स्कूल हैं, आपके प्रारंभिक स्कूल यानी प्राथमिक स्कूल हैं, उसमें रिक्तियों की संख्या अभी तक नहीं ली गई है। केवल और केवल रिक्तियों की संख्या आपके 9 to 10 की ली गई है। तो सोचिए कि इन रिक्तियों की संख्या कुल मिलाकर के लेने के लिए आपको 20 से 25 दिन अभी लगेंगे, यानी ये पूरा अगस्त माह में लग जाएगा। आगे पढ़ते हैं, हम पूरी बातें आपको बताते हैं। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। अब सोचिए कि अगर 31 जुलाई तक का मौका ज्वाइनिंग के लिए दिया गया है तो उसके बाद जो बची रिक्तियां हैं उसकी गणना की जाएगी और लगभग आपको गणना करने में 20 से 25 दिन तो लग ही जाएंगे, यानी अगस्त महीना वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो सितंबर में बार बार ये चर्चा लोग कर रहे थे कि सितंबर में आपकी वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं तो टीआरई 3 के लिए चयनित सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्ति बची सीटों की संख्या गणना की जाएगी। इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के पहले यदि रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा, रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा पहली से 5वीं, 6वीं से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय और लगेगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर सकता है। मतलब ये है कि अगस्त माह में रिक्तियों की संख्या मंगा ली जाएगी कि कितनी है। उसके बाद सितंबर में उम्मीद की जा रही है कि आपकी भर्ती आ जाएगी, और श्योर है कि सितंबर में आ ही जाएगी। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव के पहले टीआरई 4.0 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के आसार कम हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि चुनाव के पहले टीआरई 4.0 आपका कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है कि टीआरई 4.0 की जो फॉर्म है वो आपके सितंबर में भरा ही दिए जाएंगे, यानी चुनाव के पहले आपके भर लिए जाएंगे। और जो एग्ज़ाम है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही होगा, यानी चुनाव के बाद आपके एग्ज़ाम होने के आसार हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 तक 1 लाख रिक्तियाँ आने की संभावना है। विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो बात निकल के सामने आ रही है कि इस बार आरक्षण का लाभ जो है वो केवल बिहार की महिलाओं को ही दिया जाएगा। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। महिला अभ्यर्थी के मामले में इस बार दूसरे राज्यों की महिलाओं को यहाँ शिक्षक बनने में कठिन चुनौती का सामना करना होगा। राज्य की महिला अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में आरक्षण का लाभ उठाकर नियुक्ति हो गई। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी जो है
यहाँ पर दिख रही है कि कहीं न कहीं जो है वो सितंबर में आपकी वैकेंसी आएगी। सितंबर में वैकेंसी आने की उम्मीद है और एग्ज़ाम आपको दिसंबर में होने के आसार हैं। साथियों, हमने ये वीडियो इसलिए आज बनाया है कि कल बहुत सारे शिक्षकों ने इस वीडियो को बनाया भी था और कल जो है वो पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर के आंदोलन भी हुआ। छात्र जो है वो गांधी मैदान जाते हैं, गांधी मैदान से फिर वो डाक बंगला चौराहा से निकल करके फिर वो बीएससी ऑफिस जाते हैं। उसके बाद उनको आश्वासन मिलता है कि परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात होगी, लेकिन छात्र इससे इनकार करते हैं। जो सदस्य टीम के 5 सदस्य हैं वो ये कहते हैं कि भाई या तो हमारी मुलाकात आप सचिव से कराइए, और तो फिर इसके बाद सचिव से मुलाकात भी होती है, उनकी बातचीत भी होती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सचिव ये कहते भी हैं कि भाई इसका मुद्दा जो है हम लगातार जो है वो शिक्षा विभाग के संपर्क में हैं और स्टेट आने की उम्मीद पूरी तरह से है। और देखिए आज ही ये न्यूज़ भी निकल करके आ गई है, सूचना ये जारी हो गई है। अपर मुख्य सचिव यहाँ पर दिया हुआ है ना कि स्टेट 2025 की अधिसूचना जारी कर सभी प्रक्रिया TRE 4 की अधिसूचना जारी होने के पहले पूर्ण कराने के संबंध में। यानी एक बात तो तय है कि अब आपका जो स्टेट है वो ऐसा मान रहे हैं कि अगस्त महीने में आ ही जाएगा। अगस्त में आपके स्टेट आ जाएंगे, एग्ज़ाम आपको सितंबर में या फिर अगस्त के लास्ट महीने में करा लिए जाएंगे और सितंबर में इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे आपके। यानी चुनाव से पहले स्टेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए और ध्यान रखना है कि TRE 4.0, फिर मैं बता रहा हूँ कि TRE 4.0 आपके दिसंबर में एग्ज़ाम हो ही जाएगा किसी भी हाल में। तो तैयारी जारी रखना है, कहीं से भी कोई भी लापरवाही तैयारी में नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की और भी जो सूचना है या किसी प्रकार की सूचना होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।